Hi everyone, welcome back to my channel Shine with Aisha. Hope you all are doing well and I'm also doing very well. तो अभी बज रहे सुबह के 7 और मैं सोकर उठ चुकी हूँ। आज है स्पेशल दिन क्योंकि आज हस्बैंड लौट कर आ रहे हैं दिल्ली से। बस खुशी तो आप लोग देख ही सकते हो और मुझसे भी ज़्यादा मुझे मेरे बेटे के चेहरे पर रिएक्शन देखना है कि उसे कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है। सो बस मैं वेट कर रही हूँ। अभी फ़ोन तो आया है कि कैंप तक आ चुके हैं, बट अभी आएंगे तो फिर मुझे देखना। अभी रुद्रांश सोया हुआ है और मैं उसे नहीं जगा रही हूँ क्योंकि जब उसके पापा आएंगे तो खुद ही जगाएंगे उसको। सो ब्लॉग में बने रहिए, आगे दिखाती हूँ आज का पूरा दिन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी सुबह के 7 बज रहे थे एंड कुहासा बहुत ज़्यादा था। आज पूरे दिन ही बहुत ज़्यादा कुहासा था और जैसे दिन जा रहा था वैसे कुहासा बढ़ते जा रहा था। एंड मैंने रात में कपड़े धोकर रख दिए थे और सोचा कि मैं इसे डाल देती हूँ, उसके बाद ही कोई काम करूँगी। तो फिर फटाफट से मैंने जो सारे कपड़े मशीन से निकाल कर डाल दिए बाहर में, जो भी थोड़े बहुत सूख जाएंगे क्योंकि रुद्रांश उठ जाता है तो एक काम सही से नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं धीरे 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 सारा काम जितना हो सकता है मैं निपटा देती हूँ उसके उठने के पहले ही। अभी तक के वो सोया हुआ था तो मैंने सोचा कि जब सोया है तो फिर नाश्ता बना ही लेती हूँ। देन फिर मैंने यहाँ पराठे का आटा जो है लगाना स्टार्ट कर दिया। उतने में ही मुझे आवाज़ आती है कि जनाब उठ चुके हैं। देन फिर मैं उसको लेकर किचन में ही चली आती हूँ एंड उसको बहला फुसला के किसी तरह मैं वहाँ पर काम अपना करती हूँ। उसके बाद फिर रात में इसने जो बेडशीट पूरी गंदी कर दी थी तो रात में बेडशीट उठा के मैंने रख दिया था एंड सोचा कि रात बहुत हो चुकी है तो सुबह फिर बिछा दूँगी बेडशीट। तो बस उसको उठाकर, वो भी उठ नहीं रहा था, फिर मैंने बोला कि चलो मम्मी की हेल्प करो तुम। तो वो हेल्प करने लगा और हेल्प क्या करा तो मेरा काम बढ़ा रहा था। बस यहाँ पर वो मेरी हेल्प करा। मैं फिर फटाफट बेडशीट बिछा के उसके बाद फिर मैं अपना काम करने जाऊँगी। एंड फिर उसने मुझे छोड़ा नहीं एंड फिर मेरे साथ मस्ती स्टार्ट कर दी उसने। तो फिर उसके साथ थोड़ा-सा खेलना पड़ा क्योंकि बच्चे के साथ अगर बच्चों के मन के हिसाब से नहीं चलेंगे ना तो फिर वो बस एक ही चीज़ है उनका रोना, और रोना तो फिर मेरे से वो बर्दाश्त होता नहीं है। इससे अच्छा कि मैं उसके साथ थोड़ा-सा खेल लूँ। तो फिर उसे किसी तरह बहला-फुसला कर फिर मैं किचन में चली आई एंड मेरा काम जो अभी भी बचा हुआ था, सब्ज़ी नहीं बनाई थी मैंने तो फिर सब्ज़ी बना रही थी, फिर भी वो किचन में चला आया और मुझे तंग करना वो कभी नहीं छोड़ता। फिर कभी बोल रहा है मुझे ये खाना है, मुझे वो दो, मुझे ये करना है। मतलब उसको मैं जो करूँगी ना बस उसको वही चीज़ करनी है। मैं जो-जो चीज़ करती हूँ बस उसको भी वही करना है। अभी भी वो आकर वही कर रहा है, चॉपर मैं चला रही हूँ, उसको भी चॉपर चलाना है। उसको बड़ा मज़ा आता है, मुझे डर लगता है वो खींच के तोड़ ना दे। तो जब उनका कॉल आया तो 7 बज रहा था एंड उन्होंने बोला कि मैं 1 घंटे में आ जाऊँगा, 1 घंटे के पहले ही आ जाऊँगा। तो मुझे लगा कि शायद 8 बजे तक आ जाएँगे, बट उनके आने में तो 10 बज गया एंड मुझे यही मैं था कि वो आ गए और नाश्ता नहीं बनाना तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना, फिर भूखे रहेंगे। तो फिर मैं वही सोचकर जल्दी-जल्दी सारा काम कर रही थी और उसमें इस ये भी तंग कर रहा था, इसको भी सँभाल रही थी। तो यहाँ ना मैं नॉर्मल आलू की ही सब्ज़ी बना रही हूँ बट थोड़ी-सी चटपटी बना रही हूँ। मैंने सारी जो चीज़ें हैं ना वो चॉप करके डाली है और प्याज़ भी कट करके ही डाला है। और मतलब आप देखना मैं सारे मसाले ही डालूँगी थोड़े-थोड़े करके और बस इसी तरह मैं बना रही हूँ नॉर्मली, बट ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, पूड़ी हो या पराठा हो। मैं नाश्ते में या तो चने आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ या फिर ये वाली सब्ज़ी बना देती हूँ। मुझे बहुत ईज़ी भी लगता है, टाइम भी कम लगता है और जल्दी से बन भी जाती है।
तो जैसे ही सारा काम हो गया, मैंने जो है किचन का जो सारा प्लेटफॉर्म वगैरह है वो साफ़ कर दिया। एंड उसके बाद फिर हम बाहर पहुंच गए क्योंकि फ़ोन आ गया था कि वो आ रहे हैं। कहाँ है एक सॉक्स, कहाँ है? एक दूसरा भी खोल दिए तुम, बहुत बढ़िया। तुमसे और उम्मीद ही क्या है अबू। ऐसे खाली पैर मत घूमो, शूज़ पहन कर आ जाओ, शूज़ पहन कर आ जाओ, जाओ। नहीं पहन पा रहे हो, ऐसे ही पैर में डाल लो, डालो डालो जल्दी से। नहीं हो रहा है, पापा नहीं आ रहे हैं, पापा की ट्रेन कैंसिल हो गई, ट्रेन कैंसिल हो गई, पापा बोले कल आएंगे। ट्रेन जिससे पापा आ रहे थे ना, वो ट्रेन कैंसिल हो गई। हाँ तो पापा आज नहीं आएंगे तो कहाँ से आएंगे? कल आएंगे ट्रेन से। अभी नहीं आएंगे। आज नहीं आएंगे पापा। पैदल से आ रहे हैं। क्या सरप्राइज है पूछ रहे हैं? जाओ पापा के पास। पापा है, दे दो किसी, दे दो पापा को। कितना सामान पकड़ा है, इतना भारी है। क्या लाए पापा? पापा ने इतना सारा टॉयज लेकर आए हैं। तोड़ दिया तो लाते साथ। तो आते साथ वो फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद सबसे पहले मैं उनको नाश्ता कराया क्योंकि बहुत भूखे थे सफ़र से, और आज बेटू पापा के ही साथ खाना खा रहा था। तो आ गई हूँ मैं नहाकर, और सारा काम कंप्लीट वगैरह करने में, नाश्ता कराने में और आने में इनके भी लेट हो गई, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है। बट आ गई फाइनली नहा के, एंड मैं अब खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। अभी शायद कितने बज रहे हैं? अभी 11:30 बज रहे हैं। सो अभी से बनाऊंगी तो बन जाएगा खाना टाइम पे। एंड आज बनाऊंगी मैं पुलाव और आलू गोभी की सब्ज़ी। तो पुलाव बनाने के लिए मैंने जो है यहाँ पर बर्तन में पानी चढ़ा दिया है पहले। एंड अगर मैं इसकी पूरी रेसिपी अच्छे से नहीं दिखा पाई तो बाद में मैं चैनल पे अपलोड करूँगी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। बट अगर दिख गई तो फिर दिख गई, फिर बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो ब्लॉग में बने रहिए, आगे दिखाऊंगी मैं क्या क्या करती हूँ। सो चावल के लिए मैंने ना बासमती राइस लिया है, तो उसी से मैं पुलाव बनाऊंगी। और इसे अच्छे से धो लिया है, ये बिल्कुल अब ट्रांसपेरेंट हो गया ये पानी। तब मैंने इसे अभी 10 से 15 मिनट में इसे भिगोने के लिए रख दूंगी, तब तक कि यहाँ जो पानी है वो गर्म हो रहा है, और आगे मैं बता रही हूँ मैं क्या करूँगी। सो अब पानी में ना नमक डालेंगे अपने अंदाज़ के अनुसार, क्योंकि जितना आपने चावल लिया है उस हिसाब से आप पानी में नमक डालें, ताकि चावल में थोड़ा सोख हो जाए और थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। सब इसमें कुछ खड़े मसाले डालूँगी मैं। ये 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 छोटी इलायची और 2 लौंग। इतना सब कुछ डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी, ताकि चावल जो है वो चिपके ना। अब जो पानी को है वो ढक देंगे, ताकि इसमें जो फ्लेवर है वो इसके अंदर आ जाए सारे गरम मसाले की। देन उसके बाद मैंने सब्जियों में ये 4 गाजर लिया और 1 शिमला मिर्च लिया, क्योंकि अभी यही अवेलेबल थी मेरे पास, तो मैं इसे कट करके आप लोगों से। यहाँ मैंने गाजर और शिमला मिर्च को कट कर लिया है। मेरे पास अभी टाइम थोड़ा कम था, इसलिए मैंने गाजर को है जो वो चॉपर से चॉप किया है, तो ये थोड़े से साइज़ में थोड़े से ये हो गए, बट कुछ साइज़ बहुत सही है और कुछ जो हो गए बहुत छोटे हो गए। एंड शिमला मिर्च को मैंने हाथ से कट किया, इसलिए बिल्कुल मुझे जैसे साइज़ चाहिए थे बिल्कुल उसी साइज़ में कटे हैं। तो अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं हाथ से ही कट करती हूँ, बट कोई नहीं, ये भी सही है, सारा कुछ पेट में ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। चावल फूल गया और मैंने इसका जो एक्सेस पानी है वो निकाल दिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी।
बहुत हल्के हाथ से इसे चलाना है। कैमरा फोकस क्यों नहीं हो रहा है? हाँ। अब इसे ज़्यादा देर पकाएंगे नहीं, ये थोड़ी देर तो वैसे भी फूल चुका है और ये चावल बहुत जल्दी पक जाता है। सो बहुत ध्यान देना पड़ता है कि चावल तुरंत हो जाता है। बिल्कुल आँख के सामने ही रहना, बस बस खड़े रहो इसके सामने, हटना नहीं है। सो मुझे इसे 90% कुक करना है, तो देखते हैं 90% हुआ या नहीं। ये 90% हो चुकी है, बस 10% ये बाद में जब फ्राई होगी तब कुक होगी। अब मैं इसको पसा के तब मिलती हूँ, इसका मार जो वो निकालती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। ओके ओके। तो इसका मार जो मैंने निकाल दिया और ये देखिए अब ये जो भी पकेगी ना ये बस इसके भाप से ही पकेगी। तो हम बस इसे प्लेट उल्टा करके हल्का से इसे ढक देते हैं और ये इतना सा छोड़ देते हैं खुला, ताकि इसका जो एयर है वो थोड़ा पास होता रहे, बहुत ज़्यादा भी ना पक जाए। सो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई गर्म होने के बाद मैं उसमें ना थोड़ा सा देसी घी और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल दोनों मिक्स करूँगी। मैं दोनों मिक्स करके बनाती हूँ, आप चाहे तो सिर्फ देसी घी में भी बना सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने जो कटे हुए गाजर और शिमला मिर्च है वो मैं इसमें डाल दूँगी। एंड आपका जितना मन चाहे आप उतनी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास जो थी बस मैंने उसी से बनाई है। मैं बाद में एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी, अलग से ढेर सारी चीज़ें डालकर पुलाव बनाकर दिखाऊंगी बट अभी मैं फ़िलहाल ऐसे ही बना रही हूँ। सो बस इसको मैंने चला दिया एंड इसकी जो आँच है मैं और धीमी कर दूँगी और इसे ढक दूँगी ताकि ये धीमी आँच पे पके। एंड देन ये पक चुकी है, इसके बाद मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसमें अब पुलाव को जो है वो मिक्स कर दूँगी। जो चावल हमने बना के रखे थे वो चावल हम इसमें मिक्स करेंगे। और अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप ऊपर से इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। एंड हाँ, वन मोर थिंग, मैंने इसमें काजू नहीं डाला है, आप काजू फ्राई करके भी डाल सकते हो इसमें। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है, काजू भी नहीं डाला मैंने, क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ तो मैं बहुत सेल्फिश हो जाती हूँ उस जगह पे, तो मैंने नहीं डाला। एक तरफ मेरी सब्ज़ी भी पक रही थी और गोभी आलू की सब्ज़ी वो भी बन चुकी है। देन हम खा वा के उसके बाद फिर जितनी भी चीज़ें हस्बैंड लेकर आए थे दिल्ली से बस हम वही देख रहे थे, तो सारी चीज़ें वो एक एक करके दिखा रहे थे। एंड मेरा व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगता है ना तो प्लीज़ भर भर के कमेंट किया कीजिए। मुझे मेरे काम पर जब मुझे फीडबैक मिलता है ना तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, मुझे उससे कुछ सीखने को मिलता है। सो यहाँ पर जो है गिफ्ट देखने का सिलसिला जारी है अभी तक। ये दिखा रहे हैं, मेरे लिए लेकर आए थे ये सब, और अपने लिए उन्होंने बहुत कम चीज़ें ली हैं। मैंने वही बोला कि अपने लिए क्यों नहीं लिया, तो बोला नहीं ठीक है ना, मेरे पास तो है, तुम लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो जो मोस्ट अवेटेड चीज़ मुझे देखनी थी ना वो थी ये लहंगा वो लेकर आए थे दिल्ली से, मतलब मेरे लिए भी और मेरी जेठानियों के लिए भी, तो हम सबके लिए लेकर आए थे, तो मुझे वही सामने से देखना था। एंड मेरा व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। ये थी मेरे पूरे दिन की दिनचर्या मेरे हस्बैंड के लौटने के बाद। एंड वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड हाँ, याद है ना मैंने भर भर के कमेंट करने के लिए कहा है, तो भर भर के कमेंट कीजिएगा। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बाय बाय।